बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये इस जून के मंथ का 2023 का मिड टर्म का करंट पेपर है, जिसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और नंबर्स की क्या सेटिंग होगी। इससे पहले मैंने 2 करंट पेपर्स भी आपके साथ SOC 101 के शेयर किए हैं और कंप्लीट मिड टर्म प्रिपरेशन भी इसकी शेयर की है। अब ये थर्ड पेपर है, इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टोटल 27 MCQs आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 22 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से 2 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, एक की चॉइस दी जाएगी और 3-3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, एक की चॉइस दी जाएगी और 5-5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। देखें, सिंपल दो टोक बात करूँगी टू द पॉइंट कि इसका पेपर जस्ट आपके हैंड आउट्स में से आता है। करना है तो आप अपने क्विज़ 1 और क्विज़ 2 को कर लें और उसके साथ अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन को कर लें। किसी पास्ट पेपर को ना देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें किसी भी पास्ट पेपर को या किसी भी नोट्स को देखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10-15 साल पहले वाली जो फाइल्स हैं उनमें से कोई भी आपको पेपर उठा के नहीं देगा। सिर्फ अपना क्विज़ 1 करें, क्विज़ 2 करें, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स के ऊपर, SOC 101 के क्विज़ के बीच में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पेपर के बीच में अब वो डिफरेंस दे सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। तो अब आपने ये बताना हो सकता है, या फिर उसी क्वेश्चन में मीन्स के उस टॉपिक के बीच में से कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है, या फिर वो जो MCQ उसने पेपर में दिया हो सकता है उसकी वर्डिंग चेंज करके दे सकता है, या जो इसके प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स के ऊपर उसने MCQs दिया ना फॉर एग्जांपल, तो अब वो उसकी पैराग्राफ के बीच में से टॉपिक के बीच में से कोई दूसरा MCQs बना के दे सकता है। तो आपको इससे पेपर की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जो आपके फ्रेंड्स के पास भी MCQs पड़े हैं तो लाजमी उनसे मंगवाएं, उधर से तैयारी करें। यकीन जानें 25 to 30% पेपर आपका आपके MCQs और असाइनमेंट के क्वेश्चन में से आता है। असाइनमेंट के क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्का ना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी न किसी तरीके से लाजमी आपके पेपर को टच कर रहा होता है, लाजमी उसमें से पेपर आता है। और याद रखिएगा कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात कहीं पे आती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 रिसर्च डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन कल्चरल रियलिटिज्म एंड इथिनोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 मिडिल अडल्टहुड। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस का भी, और जो मैंने इसके करंट पेपर्स आपके साथ शेयर किए हैं उनके भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और कोई भी बात अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी गाइड करूँगी। और एक लॉन्ग क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अगस्टे कॉमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीन्स के अगस्टे कॉमेंट फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, इनने क्या कंट्रीब्यूशन किया था। और आई थिंक इन्होंने हमें पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था। नहीं, सबसे पहले जो बात की थी ना इन्होंने, वो अगस्टे कॉमेंट थे, इन्होंने फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हम कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेप्ट्स ऑफ इथिनोसेंट्रिज्म। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, और ये आपका आई थिंक लेक्चर नंबर 18 से आया है। आपकी बुक के 3 पोर्शंस होते हैं, मीन्स फर्स्ट 6 लेक्चर्स का, दरमियान वाले 7 से लेके 12 तक के लेक्चर का, और लास्ट वाला 13 से लेके 18 तक के लेक्चर्स का। तो फिर आप इसके हिसाब से इसकी डिवीजन करें। ये सब्जेक्ट कोई भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर तो आप पास्ट पेपर से रीड करेंगे MCQs, तो वहाँ से जस्ट आपके MCQs क्लियर होंगे। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs हैं वो नहीं होंगे। और आपकी लक पे डिपेंड करता है, मीन्स कि किसी का तो 50% पेपर पास्ट पेपर में से आ जाता है, 50% पेपर हैंड आउट में से। किसी का 75 और 25 का रेशो रख के पेपर बना दिया जाता है, और जबकि किसी का ज़रा सा टच किया जाता है, मीन्स के हद 1 या 2 MCQs पास्ट पेपर में से आते हैं, बाकी सारा आपकी हैंड आउट्स में से आता है। ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस है, और इसके बीच में से मीन्स कंडीशंस या स्नैरियोज या एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जस्ट मोटा मोटा याद करने की ज़रूरत है। तरीका भी बता देती हूँ, पेंसिल कॉपी पकड़ें और हर टॉपिक के बीच में से लिख लें कि इसके बीच में क्या काम हो रहा है, इसके फाउंडर कौन है और इसका पर्पस क्या है। ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट मोटी मोटी बातें हैं वो लिख लें। यकीन जाने
ना करने से बहुत ये कर लेना ना बहुत बेहतर होगा। आप अपने क्विज़ेज़ को करेंगे और असाइनमेंट को करेंगे तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपने अपने हैंड नोट्स को रीड करना है और तीसरे नंबर पे आके आपने 2 नफ़ल पढ़ के जाना है घर से, ताकि अल्लाह ताला की मदद भी आपके पेपर में शामिल हाल हो। और मेरी तरफ से भी आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। आगे भी कोई पेपर आता जाएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में लाज़मी पूछिएगा, इंशाल्लाह लाज़मी आपको गाइड करूँगी। और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।